अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री को। अब हमारे पास कोई भी अगर एक ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर हमारे जो वर्टिसेस होते हैं वो आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं, या तो उनके अंदर कोई एक साइकिल बन रहा होगा, या फिर किसी एक वर्टेक्स को हम मोर देन वन पाथ से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? मसलन सपोज करें अगर ये हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं और ये हमारे डायरेक्टेड एजेस से भी अगर कनेक्टेड हों, तो स्टिल इनके बीच में क्या बन सकता है, एक साइकिल बन सकता है कि जहाँ से हमने स्टार्ट लिया है, हम घूम फिर के वापस कहाँ पे आ गए, वहीं पे ही आ गए। और अगर साइकिल नहीं भी बन रहा, अगर आप ये 3 वर्टिसेस सपोज करो, हम ए से जा रहे हैं, इसके ऊपर बी के ऊपर, और बी से आगे हम जा रहे हैं सी के ऊपर, और ए से डायरेक्टली भी हम कहाँ पे जा रहे हैं, सी के ऊपर। अब अगर हमारे पास इस तरह की भी सिचुएशन हो, इसके इसके अंदर अब साइकिल नहीं बन रहा, अगर हम ए से स्टार्ट लें, हम वापस ए पे नहीं आ सकते। लेकिन जो सी वाला वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के ऊपर आने के लिए हमारे पास एक से ज्यादा पाथ है। एक तो मैं ए से बी देन सी पे जा सकता हूँ, और एक मैं ए से डायरेक्टली सी पे जा सकता हूँ। तो मेरे पास जो है ना वो मोर देन वन पाथ है। तो ये हमारे पास अगर वर्टिसेस इस तरह से कनेक्टेड होंगे कि उनके अंदर या तो साइकिल बन रहा हो या एक से ज्यादा पाथ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, वो ग्राफ है। लेकिन अगर हमारे वर्टिसेस जो है ना वो ऐसे कनेक्टेड हों कि ना तो उनके अंदर ये साइकिल बन रहा हो, और ना ही जो है ना उनके अंदर जो है ना वो मल्टीपल पाथ हो किसी भी एक नोड को रीच करने के लिए, तो ऐसे ऐसे हमारा जो ग्राफ होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक ट्री है। तो अगर हम किसी भी ग्राफ के लिए जो है ना एक ऐसा ट्री बनाएं जिसके अंदर ना साइकिल आ रहा हो, और ना ही कोई उसके अंदर जो है ना वो मोर देन वन पाथ हो किसी भी एक वर्टेक्स को ट्रेवर्स करने के लिए, तो वो क्या होगा, वो उस ग्राफ का स्पैनिंग ट्री होगा। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा? हम उस ग्राफ को जो है ना वो ट्री के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ऐसी एजेस को जो है ना वो चूज करें जिनकी कास्ट जो है वो मिनिमम हो। अगर वेटेड ग्राफ होगा, तो वेटेड ग्राफ के अंदर हमें ऐसी एजेस चूज करनी पड़ेंगी जिनकी कास्ट क्या हो, मिनिमम। तो उस ट्री को फिर हम क्या बोल देंगे कि वो एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। अब एक ग्राफ के मल्टीपल मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं, लेकिन बेशक वो दो तीन चार जितने भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री हैं, उन सब की जो कास्ट होगी ना उनके एजेस की, वो सारी की सारी जो है ना वो टोटल जो है हमेशा सेम निकल के आएगी। सपोज कर लें कि अगर हमने दो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाए हैं एक ही ग्राफ के, अगर एक की कास्ट 7 है तो दूसरे की भी कास्ट क्या होगी, 7 ही होगी। बेशक उनके अंदर जो एजेस हैं वो डिफरेंट आ रही होंगी, लेकिन कास्ट उनकी जो है वो टोटल सेम ही आएगी। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के दो एल्गोरिदम है, एक प्रिम्स का और दूसरा क्रुशिकल्स का। प्रिम्स और क्रुशिकल्स के एल्गोरिदम को डिस्कस करने से पहले हमारा कोई भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री का जो एक बेसिक एल्गोरिदम होगा या जेनेरिक एल्गोरिदम होगा, क्योंकि लाजमी नहीं कि हम प्रिम्स और क्रुशिकल्स का यूज करें, हम अपना भी कोई एक एल्गोरिदम डेवलप कर सकते हैं एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए। तो उसका जो जेनेरिक एल्गोरिदम है वो देख लेते हैं। अब जो जेनेरिक एमएसटी का एल्गोरिदम है, इसके अंदर एक तो हम ग्राफ पास करेंगे, साथ में उस ग्राफ की एजेस का वेट जो है हम वो पास करेंगे। इसके अंदर हम एक सेट ले लेंगे जो कि शुरू में क्या होगा, एम्प्टी होगा। और जब तक हमारा जो ए है वो फॉर्म नहीं करता मिनिमम स्पैनिंग ट्री, या फिर स्पैनिंग ट्री नहीं बन जाता। अब स्पैनिंग ट्री कब बनता है हमारे पास, जब जितने भी हमारे जो है ना वो नोड्स है ना, मसलन अगर हमारे पास सपोज कर लें 3 नोड है, तो 3 नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एटलीस्ट कितनी एजेस चाहिए होंगी, 2 एजेस चाहिए होंगी। यानी अगर 3 नोड है तो उनको कनेक्ट करने के लिए कितनी एजेस चाहिए, 2, n-1। तो अगर हमारे पास जो है ना वो 7 नोड्स है ना, तो अगर 7 नोड्स के लिए हमारे पास 6 एजेस आ गई हैं, तो 6 एजेस आने का क्या मतलब होगा कि हमारे पास जो है ना वो ए के अंदर क्या बन गया, एक स्पैनिंग ट्री बन गया। अब जो ए के अंदर हमने एजेस ऐड करनी है, वो हमारे ग्राफ के अंदर जितनी भी एजेस होंगी, उन एजेस में से हमने क्या करना है कि हमने कोई ऐसी एज फाइंड करनी है जो कि सेफ हो। सेफ भी हो और साथ में लाइट भी हो। लाइट का क्या मतलब है कि उसका वेट जो है वो मिनिमम हो। एक तो उसका वेट मिनिमम हो और दूसरा ये कि वो सेफ हो। सेफ होने से क्या मतलब है कि उसको ऐड करने से ग्राफ के अंदर साइकिल ना बने। तो अगर ये दोनों चीजें उसके लिए किसी एज के लिए ट्रू होंगी, तो हम क्या करेंगे, उस एज को इस सेट के अंदर क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे। और जब हमारे पास जो है ना ये स्पैनिंग ट्री बन जाएगा, यानी जितने हमारे पास टोटल वर्टिसेस हैं उनमें से वन लेस एजेस हमारे इस ए के अंदर ऐड हो जाएंगी, तो तब हम क्या करेंगे, इस ए को रिटर्न करवा देंगे। सपोज कर लेंगे हमारे पास एक ग्राफ है और इसके अंदर साइकिल बन रहा है हमारे पास। अगर हमने ए से सी पे जाना हो तो डायरेक्टली भी जा सकते हैं, और ए बी सी इस पाथ को भी फॉलो कर सकते हैं। अब हमने बनाना है इसका ट्री, यानी इसमें से साइकिल खत्म करना है। तो साइकिल खत्म करने के लिए सपोज करें पहले हम ये वाली एज जो है ये रिमूव कर देते हैं, हमारे पास ये ट्री बन के आ जाएगा। यानी ए बी और सी अब इस तरह कनेक्टेड है, दो एजेस के साथ कनेक्टेड है।
इनके अंदर हमारे पास जो है ना वो किसी एक नोड को रीच करने के लिए मोर देन वन पाथ भी नहीं है और हमारे पास साइकिल भी नहीं बन रहा। या फिर हम ये वाली नीचे वाली जो एज है ये खत्म कर देंगे तो हमारे पास ये ट्री बन के आ गया। अगर ये हम 12 वाली एज खत्म कर देंगे तो ये ट्री बन के आ जाएगा ये वाला। और जो इनके एजेस की कास्ट है, अब इनके एजेस की कास्ट है 25 टोटल, इसकी एजेस की टोटल कास्ट है 22 और इसके एजेस की टोटल कास्ट है हमारे पास 23। तो इसमें जो हमारे पास मिनिमम कास्ट हुआ एजेस वाला जो ट्री है वो ये वाला है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के जो दो एल्गोरिदम्स हैं उनमें हम सबसे पहले एल्गोरिदम जो डिस्कस करेंगे वो है क्रुशिकल्स का एल्गोरिदम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिल जाए। शुक्रिया।